नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। इस लाइव सेशन में सेट जी का यानी कि आंसर की कराने वाले हैं। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है मेरे दोस्त, आज एग्ज़ाम हुआ है 21 फरवरी का, उसका आंसर की साइंस का यानी कि विज्ञान का। हाँ मेरे दोस्त, सेकंड शिफ्ट में यानी कि जो भी स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं साइंस का, उनका आंसर की सेट जी का कराने वाले हैं। आपका कोई भी सेट हो, ए से लेकर के जे तक कोई भी सेट हो, यहाँ पे लाइव पूरा सेट का यहाँ पे आंसर की कराया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहला आपका काम है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी लोग मिला लें 100% सही। आपका कोई भी सेट हो ए से लेकर के जे तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग को एक बात बता दें कि आपका अगर सेट ई है, हाँ मेरे दोस्त लाइव सेशन में आ रहे हैं और आपका सेट ई है, तो वीडियो अपलोड कर दिए हैं सेकंड शिफ्ट का सेट ई का, आप लोग जाकर के मिला सकते हैं। प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो सेट जी का हम यहाँ पे लाइव यहाँ पे चला रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से लाइव सेशन में जुड़ जाइए और आवाज़ सही जा रहा है या नहीं कमेंट करके बताइए। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से फटाफट मिलाते जाइए। टोटल 80 में 80 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं लाइव में, तो आप लोग मिला लीजिए। और आप लोग का जो एग्ज़ाम आगे है उसका भी तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जुड़ जाना है। और हमारे व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग को व्हाट्सअप में जुड़ जाना है मेरे दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट यहाँ पे मिला लेंगे मेरे दोस्त, यानी कि जिनको सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि अदिश राशि है मेरे दोस्त। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बोला जा रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर की घूर्णन पर। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद आप लोग फटाफट से मिला लीजिए, टोटल 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग मिला लीजिए। इसमें कोई भी आपका सेट हो मिला सकते हैं। ऐसे हमारे पास सेट जी अवेलेबल था, तो हम सेट जी का यहाँ पे मिला रहे हैं मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को मतलब दिशा प्राप्त होती है? तो मतलब निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो वामहस्त नियम से होती है। इसका राइट आंसर आपका लेफ्ट हैंड रूल। इसका राइट आंसर आपका भी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, भारत में, हाँ मेरे दोस्त, भारत में उत्पादित पर्यावरण मतलब कि विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ज होती है। हाँ मेरे दोस्त, 50 हर्ज होती है। इसका राइट आंसर आपका डी में दिया गया है 50 हर्ज, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट वाले जितने स्टूडेंट हैं लाइव सेशन को आप लोग लाइक करते जाइए। हाँ मेरे दोस्त, लाइक करते जाइए, लाइक करने से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, तो आप लोग लाइक करते जाइए। देखिए सभी सेट का यहाँ पे बना रहे हैं और क्वेश्चन हम लोग जाकर के सेंटर पर से खुद ला करके बनाते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा लेट लाइव आए हैं, बहुत मेहनत से बनाने पड़ता है, इसलिए आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत को भी आप लोग देखिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा ना मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट से आप लोग मिला लीजिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। 6 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जल पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, जो पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो 7 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस है जो कि मुक्त नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मीथेन यहाँ पे हो जाएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तब मीथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप C4H4, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक
अवशोषी अंग है, यानी कि जो अंग है, जो मतलब कि फालतू का अंग है, इसको काट करके हटा भी देंगे तो इसका कोई काम मतलब कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर अभी वर्तमान में कोई काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि अपेंडिक्स। अगर आप लोग को बताते हैं कि अपेंडिक्स बढ़ जाता है या उसमें खराब कचड़ा उचड़ा चल जाता है मेरे दोस्त, तो उसको काट के हटाने पड़ता है, यानी कि उसको बोला जाता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो उसको कराने पड़ता है, नहीं तो बहुत पेट दर्द देगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है शाकाहारी जीवों में मतलब कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, छोटी होती है या मध्यम होती है या अधिक लंबी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटी होती है, सॉरी इसका बहुत लंबी होती है, अधिक लंबी होती है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कायम कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से आप लोग लाइक करते जाइए। आपका कोई भी सेट हो मिला सकते हैं, मेरे पास सेट यहाँ पे जी अवेलेबल था तो हम सेट जी का यहाँ पे मिला रहे हैं। तो आप लोग का कोई भी सेट हो, लाइव सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ मेरे फ्रेंड, आप लोग लाइव सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। बोला जा रहा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण मतलब कि किस विधि द्वारा होता है, तो परासरण विधि द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका सी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा मेरे फ्रेंड्स। बोला जा रहा है कि उक्त रक्त मतलब कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपर टेंशन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 8 जोड़े। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो बाएं अलिंद से वायु नीलय में होता है और वायु अलिंद से सॉरी दाएं अलिंद से दाएं नीलय में होता है, यानी कि आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन रुधिर है। रुधिर क्या है, तो संयोजी उत्तक है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग लाइव छोड़ करके नहीं जाइए, पेंसिल्स बना के 80 में 80 मिला लीजिए। उसके बाद आप लोग जाइएगा मेरे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि CaOCl2। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। PbOH किस प्रकार का लवण है मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्लीय लवण है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है मेरे दोस्त, तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1:3। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो SO2 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है फुआरा और अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं, अमलगम। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग प्यारे बच्चों आप लोग लाइक करते जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपको बता देते हैं ID, सौरभ लिखिएगा, उसके बाद के लिखिएगा, उसके बाद ब्लॉग्स VLOGS, तो सौरभ के ब्लॉग्स लिखिएगा मेरे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आ जाएगा। शायद वहाँ पे 1400 कुछ फॉलोवर है, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग आप लोग हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि सौरभ
के ब्लॉग्स वहाँ पे आईडी शो होगा, तो आप लोग सभी लोग फॉलो कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, और आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई दे देंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी को, सौरभ के ब्लॉग्स। स्पेलिंग फिर से मिला लीजिए। देखिए इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आपको रील टाइप का वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जो भी घूमने का जगह होता है उसका यहाँ पे वीडियो शूट करके मिलता है, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं SAURAV सौरभ के ब्लॉग्स VLOGS यूट्यूब चैनल भी एक है, तो आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। जिनको अगर मन होगा तो, ज़बरदस्ती नहीं है किन्हीं को। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी। इसका राइट सबका डी बिल्कुल सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है मेरे दोस्तों? ओ रक्त समूह है जो। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, हमको लग रहा है कि इससे इजी ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था सेकंड शिफ्ट से, तो आप लोग सेकंड शिफ्ट में भी पूरा क्वेश्चन बना दिए होंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 40 का ही जवाब देना था ना मेरे दोस्त। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन जो रात में हम वीडियो करवाए थे उसमें से सेम क्वेश्चन आपको उठा के पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हीमोडायलिसिस। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बोला जा रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो फरासरन मतलब कि द्वारा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ मतलब कि निकलता है? मतलब कि बबूल का पौधा होता है जिससे कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता था? गोंद निकलता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। इसका राइट आंसर आपका वे बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, ओवा हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग फटाफट से इसका राइट आंसर 31 का दीजिए अगर जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एबिसिक एसिड। इसका राइट आंसर आपका एबिसिक एसिड। सभी लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन निकल गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं मेरे दोस्त? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस में बन सकते हैं और अवतल लेंस में। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7 रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग। इसका राइट आंसर आपका वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी लोग फटाफट से लाइक बटन प्रेस करते जाए, लाइक में आप लोग कमी कर रहे हैं, और चैनल पे पहली बार जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पंछावी मतलब कि फेसियाँ। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है मेरे दोस्त? तो 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अवतल लेंस। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R=VY मतलब कि आयु हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ये सही मात्रा क्या होता है? सभी बच्चे बना दिए होंगे, ओम होता है। इसका राइट आंसर होगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो इसका राइट आंसर आपका यूनिट हो जाएगा, यूनिट इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन जो किशोरावस्था में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है मेरे दोस्त? तो अंग निर्माण में। इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो पार्क भी है, जल जीवशाला भी है और फुलवाड़ी भी है, यानी कि सब कृत्रिम में। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो सूखे पत्ते का हो सकता है, भोजन का भी हो सकता है, मृत जीव का भी हो सकता है, यानी कि इसका नहीं हो सकता है प्लास्टिक का। तो इसलिए आप लोग प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम कीजिए, क्योंकि उसका जल्दी विघटन नहीं हो पाता है। सही आहार श्रृंखला क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि घास को खाता है हिरन और हिरन को खाता है शेर। तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जैव निम्नीकरण योग। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना और कुछ कचरे का पुनः चक्रण मतलब कि कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर होगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कितना बार बोल रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन ज्ञान फ्री यूट्यूब चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। सूरज के परावैंगनिक किरणें से मनुष्य की कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका त्वचा का कैंसर हो सकता है इससे। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, टिंडर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंडर मतलब कि आयोडीन विलयन किससे बना होता है? तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एथिल एल्कोहल में। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे रहा, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 50 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक प्रोपेनॉल। देखिए सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग फटाफट से लाइक करते जाइए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं। उसके बाद निम्नांकित में कौन कैमरे के टॉप पर द्रव है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर का ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी एथेनॉल। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन सांड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 52 का राइट आंसर का ये हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन बनाता है। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो छोड़ करके नहीं जाइए, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनाइक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दोबरेनर मतलब कि त्रिक बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका वी। इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है ना, इसका राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अवयव पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, तेल लगाकर कागज होता है, मतलब तेल लगा कागज होता है मेरे प्यारे बच्चों, तेल लगाकर नहीं बोल रहे, तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है? तो फरवासी। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन होता है? तो समांतर प्रकाश पुंज होता है, इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो 59 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीधा एवं यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है? अवर्धित। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 61 का राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, सीधा होता है। उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर 62 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से
कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी मतलब कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यह इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो 64 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। सभी लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको बता देते हैं, वहाँ पे फॉलो करके आप लोग मैसेज किया जाएगा तो पर्सनल आपको बात हो जाएगा। आपको बता देते हैं इंस्टाग्राम आईडी SAURAV सौरभ, के लिखिएगा के ब्लॉग्स VLOGS। आप लोग लिख करके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग पर्सनल बात कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल बात मतलब कि जो आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात रहेगा वो बात आपको बोल रहे हैं, कुछ और नहीं समझ लीजिएगा। 64 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सूरज यानी कि सन। उसके बाद यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा होता है, तरंग ऊर्जा भी होता है, सागरीय तापीय ऊर्जा भी होता है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 67 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो 68 का राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, यानी कि अभिकारक। उसके बाद यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो 70 का राइट आंसर आपका वी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि। अब उसके बाद 10 क्वेश्चन बचा हुआ। उससे पहले आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको करवा देता है। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? फिर से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है मेरे दोस्त? तो 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि क्षार। उसके बाद यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होते थे? इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पी। उसके बाद यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी। उसके बाद यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, आहार और पानी किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो बिहार के है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा भी है, जल भी है और वायु भी है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो लाख उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, लकड़ी उद्योग भी है। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।